This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 17 शीत प्रशमन गण तगर अगरु धान्यक शृंगवेर भूतिक वचा कंटकारी अग्निमंथ शोनाक पिप्पली इति दशेमानि शीत प्रशमनानि भवन्ति। कल हमने दाह प्रशमन देखे, आज उसके विपरीत शीत प्रशमनानि देखेंगे। इन शीत प्रशमनानि द्रव्यों का प्रयोग, उनका प्रयोग की अवस्थाएं और द्रव्य, इनका अध्ययन अभ्यास करना है। इकतालीस नंबर का श्लोक है 17। तगर हयमार अगरु धान्यक यानी धनिया, शृंगवेर यानी अदरक, भूतिक वचा यानी वचा, कंटकारी, अग्निमंथ, शौनाक, पिप्पली प्रायः सभी ज्ञात है, कोई अज्ञात नहीं है। अब यहां पर जिन द्रव्यों का चयन किया है उनमें जो द्रव्य है वे सभी उष्णवीर्य हैं। सूत्रस्थान में, इसी सूत्रस्थान के 26वें अध्याय में ये इन तिक्त द्रव्यों का भी अर्क, अगरु, गुरुचि, ये तीनों तिक्त द्रव्य होते हुए भी ये उष्ण है, इनका रस तिक्त है, लेकिन उनका वीर्य उष्ण है। सूत्रस्थान के 26वें अध्याय में एक श्लोक आया है कि यहाँ पर केवल रस से आप उनका विपाक नहीं बता सकते, वो आपको प्रयोग से करना पड़ता है। इसलिए वहां पर उन्होंने ये श्लोक दिया है कि अर्क अगरु गुरुचिनाम तिक्तानाम औष्ण्यम उच्यते। देखिए मैं आपको श्लोक बताता हूँ कहां पर है ये। 26 में देखिए 49वां श्लोक है, 49वां। उनमें कहते हैं अर्क अगरु गुड़िचानाम तिक्तम उष्णम तिक्तानाम उष्णम उच्यते। विषय अधिकरण ऐसा था वहां पर कि गुण संग्रह रसोपदेश से बता सकते हो आप, लेकिन उसमें नियम है, वीर्य तो अविपरीता नाम, उनका वीर्य रस के विपरीत नहीं हुआ। मधुर है तो वीर्य शीत होना चाहिए, और तिक्त है तो वीर्य शीत होना चाहिए। इसलिए पाकतश्च उपदिश्यते, इसलिए उनका पाक यानी कर्मनिष्ठा, उनका कर्म देख कर निश्चित किया जाता है इनका वीर्य उष्ण है या शीत है। इसलिए अर्क अगरु ये तिक्त होते हुए भी इनका वीर्य उष्ण है, ये उष्ण वीर्य द्रव्य है।
तिक्त ऐसे अनेक द्रव्य हो सकते हैं कि जो तिक्त होते हुए भी उष्ण है। उसमें गुरुचि है, अगरु है और तगर है। इसी प्रकार धान्यक भी है, धान्यक तिक्त है। बाकी सब द्रव्य जो है वो कटु है। इसलिए खास उनको कहना पड़ा कि तिक्तरस होते हुए भी उष्ण, इनका वीर्य उष्ण है, इसलिए हमने इनका चयन किया है। अब प्रश्न आता है कि इनका उपयोग कहाँ करना है। इनके उपयोग के स्थान कौन से हैं? पहला स्थान, एक तो शीत ऋतु में। शीत ऋतु में इनका उपदेह करने के लिए कहा है। तगर आदि द्रव्यों का उपदेह करने के लिए कहा है। इनके क्वाथ से परिषेक भी आप कर सकते हो, अवगाह भी कर सकते हो। इनके इस प्रकार उष्णवीर्य का इनका प्रयोग कर सकते हैं। ज्वर के अध्याय में जहां पर शीत ज्वर आता है, जीर्णावस्था में शैत्य रहता है, वहां पर अगरवाजी तेल बनाकर उसका अभ्यंग करने के लिए कहा है। अवस्था अर्थात यह अवस्था निरामावस्था है। इस प्रकार शीत ऋतु में आप अभ्यंग के लिए अगरवादी तेल का प्रयोग कर सकते हो। अगरु, तगर, गुरुचि, श्रृंगवेर, कंटकारी, सहचर आदि का तेल का प्रयोग कर सकते हो। इसका एक विशेष उपयोग और, जब अति शैत्य अनुभूत होता है, जैसे मलेरिया में ठंडी बचती है, तब कपड़े ओढ़कर आप सोते हो, उस समय इन द्रव्यों का गरम गरम लेप लगाने से पैर के तलवे को, सिर को थोड़ी उष्मा आ जाती है। एक दूसरा, इनका चूर्ण भी आप रगड़ते हो तो उष्मा आ जाता है। अगला कि कुछ अवस्था ऐसी आती है, जैसे किसी कारणवश रक्त प्रवाह कम होता है, रक्त का विक्षेपण शरीर में कम होता है, शॉक में, खास करके सर्कुलेटरी फेलियर में, तो उसमें हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। डिहाइड्रेशन में हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ज्वर में पसीना आने के बाद हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उस समय वचा, अगरु, तगर इनके श्लक्ष्ण चूर्ण से उद्वर्तन करने से उष्मा आती है। और उसके साथ फिर आपको इनका क्वाथ फांट आप दे सकते हो। इनका फांट उष्मा लाने के लिए पेट में भी दे सकते हो, इसलिए इन द्रव्यों का प्रयोग आप कर सकते हो। कई बार ठंडी में घूमने के बाद शैत्य के कारण सिर में दर्द होता है, वहां पर अगरवादी का उद्घर्षण आप कर सकते हो। इस प्रकार जहां जहां शैत्य अनुभूति हो वहां पर इसका प्रयोग करना है। वैसे ही शीतोत्थ उदर्द में इनका उद्घर्षण आप कर सकते हो। उद्घर्ष यानी उद्वर्तन आप कर सकते हो। ये मूलतः उष्ण है और उद्घर्षण से और उष्मा उत्पन्न होता है और शोथ कम हो जाता है। इसलिए शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में यहाँ शैत्य है, उदर्द में, ज्वर में, सर्कुलेटरी फेलियर में, पसीना आने के बाद इन सब को आप उपयोग में ला सकते हो।
अभ्यंतर पान से भी कर सकते हो और बाह्य उपयोग, परिषेक, उपनाह आदि में भी कर सकते हो। इस प्रकार इनका प्रयोग करना है। तैल के रूप में भी कर सकते हो। चरक ने इनका उपयोग तैल के रूप में किया है। चरक अष्टांगोदर्भ में अगरवादी तैल बनाकर उसका प्रयोग किया है। चलो अगला विषय। अगला विषय चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 19। हाँ, कहाँ तक आए थे हम लोग? न आर्यम न भयम उत्पादयेत। हाँ हाँ, एक शब्द कल रह गया था, चत्वर करके आया था एक शब्द। हाँ हाँ सर। चत्वर, चैत्य चत्वर, चत्वर चतुष्पथ। है जहाँ पर यज्ञशालाएं बनाई जाती है वहां पर आप कोई अन्य कार्य न करें। वो पूज्य स्थान है, तो उसके लिए जब यज्ञ चल रहा है, यज्ञ का स्थान है, यज्ञ की व्यवस्था हो रही है और जहाँ हमेशा यज्ञ किया जाता है उस स्थान में आक्रमण न करें, ये उसका अर्थ है। उसके बाद न साहसम से शुरू करेंगे ना। न साहस अति स्वप्न प्रजागर स्नान पान अशनानि आसेवेत। महत्वपूर्ण है यहाँ पर। न साहसम, साहस किसी भी प्रकार का नहीं करना है, शारीरिक और मानसिक भी साहस नहीं करना है। इसके दुष्परिणाम प्रज्ञापराध है, ये आगंतु व्याधि अथवा अन्य कोई व्याधि हो सकता है। इसलिए साहस नहीं करना, मृत्यु भी आ सकती है। अभी उसके बाद अति शब्द आया है। ये अति शब्द सबको लगाना है। अति स्वप्न, ये उनको इसलिए लिखना पड़ा कि कुंभकर्ण नाम का व्यक्ति ये बहुत सोता था और उसके अनुयायी भी उस समय शायद उनको मिले होंगे, दिन भर सोने वाले। जब समय मिला सो गए, समय मिला सो गए, समय मिला सो गए, अथवा रात में सोए और दिन में 9-10 बजे उठे, ऐसे मिले होंगे। और जहां कुछ काम नहीं है वहां सोए रहे। ऐसी अवस्था कब आती पता है? जब प्रायः विद्यार्थी हताश हो जाते हैं, परीक्षाएं फेल होते या कुछ ऐसी अड़चने आती है कि परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। अब कॉलेज बंद होता है, 6 महीने छुट्टी होती है, उत्साह नहीं रहता कुछ करने का। और घर में भी ऐसी स्थिति होती है कि इनको बार बार बोलकर परेशान करते हैं, फेल हो गया, फेल हो गया। ऐसी अवस्था में एक डिप्रेशन आता है और आदमी दिन भर सोते रहता है। हो सकता है ऐसी अवस्था उस समय भी हुई होगी। यह अनुभव मैंने भी लिया है। जब मैं एमडी में फेल हुआ तो 3 दिन तक मैं ऐसे ही परेशान था। कहीं बाहर जाना नहीं, कहीं घूमना नहीं, कुछ नहीं, पलंग पे पड़े रहना, सो जाना, खाना खाना, पड़े रहना, सो जाना। एमडी फाइनल में फेल हुआ था मैं 6 महीने के लिए। आता है ऐसी अवस्था। इसलिए ये अवस्था कभी कभी डिप्रेशन में जाने वाले रोग को आती है। घर में कोई तनाव हो, ऐसी कुछ बहुत ही तनाव हो तो ये अवस्था आती है। तो ऐसी अवस्था में लोग बार बार सोते हैं। इसलिए
न अति स्वप्न, न अति जागर। कई बार कार्यवश जागर करते हैं लोग, कभी कभी उत्सव में करते हैं, कभी कभी कार्यवश करते हैं। उसका परिणाम दुष्परिणाम होते हैं। मुझे याद है जब मैं डीन था तो एक अलग तरीके से एडमिशन की प्रोसेस चल रही थी, उसको कुछ तो भी नाम था उसका। तो उसमें कुछ एक फॉर्मूला बना था और उस फॉर्मूला में उसका गणित करके हर एक की ये लगाना, गुणवत्ता करना, ये बड़ा कठिन काम था। ये पहली बार हो रहा था, तो उस समय ये काम करने के लिए दिन रात बैठना पड़ता था और मैं कॉलेज में रहता था, घर गया नहीं, 3 दिन घर में गया नहीं। और मुझे नींद भी नहीं आई। काम तो चल रहा है, कैसे चल रहा है, लिस्ट बना रहा है, गलतियां हो रही है, फिर टाइप करना है, फिर लगाना है, फिर टाइप करना है। दिन ऐसे 3 दिन तक चला। ऐसी जागरण होता है और इसके परिणाम होते हैं, इसलिए अति जागर नहीं करना। एक पेशेंट आया था मेरे पास, महिला थी, 15 दिन सोई नहीं थी। कुछ व्यवसाय था, शक्कर के कुछ पदार्थ बनाते थे, वर्ष प्रतिपदा का दिन नजीक आ रहा था, होली का और था, तो वो छिंदवाड़ा के आसपास की थी और नागपुर में आई थी, तो उसको उदावृत हो गया था। ऐसे अनेक व्याधि हो सकते हैं। इस अतिनिद्रा से अग्नि भी मंद होता है, अति जागरण से वास्तव प्रकोप तो होता ही है, इसलिए अति जागर कभी नहीं करना। अति स्नान, अति स्नान का पता नहीं ये विषय उन्होंने क्यों लिखा। मैंने एक पेशेंट देखा है, महिला थी, सोरियासिस थी, ट्रीटमेंट कहीं और चल रही थी और मुझे जब उनकी ट्रीटमेंट साल 1.5 साल चल रही थी, सभी शोधन हो गए थे, कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा था, तब एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मुझे बुलाया था। मैं और 2 छात्र गए थे, अभिजीत सराफ और एक था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। हम लोग देखने गए थे, तो उसमें मुझे उन्होंने सब हेतु निकाले थे, लेकिन मैंने 2 हेतु और निकाले। एक थे वो पनीर रोज खाते थे और दूसरा था उसकी माँ ने कहा कि ये नहाने जाती है तो 1.5 घंटा नहाती है गर्म पानी से। ये दोष प्रकोप का कारण हो सकता है। और ये नित्य है, इससे उल्टा भी होता है। शीत जल से दीर्घकाल तक स्नान करना, इसका परिणाम श्लेष्मा वृद्धि हो सकती है, वात प्रकोप हो सकता है, इसलिए अति स्नान वर्ज्य है। पान से अभिप्राय यहाँ पर मध्य है। मद्यपान ग्रंथकार पद्धति देते हैं, उनके विधि दिया है और उन्होंने विधि में ये कहा, खास करके कहा है कि मद्यपान माता पिताओं को नमस्कार करते हुए, भगवान को नमस्कार करते हुए, गुरु पूज्यादि को नमस्कार करते हुए, उनकी अनुमति से इष्ट मित्र के साथ पीना है, वो भी सभी मित्र सात्विक हो, आत्मवंत हो, इनके साथ पीना है। मदात्य अध्याय में आता है, आत्मवंत सात्विक। इसलिए पान में थोड़ा सा मर्यादा रखनी चाहिए और वो नहीं रही तो जीवन बर्बाद होता है।
इसलिए पान करना बुरा नहीं है। विशिष्ट ऋतु में मात्रा में पान अग्निदीप्त करता है, प्रभातित्वात् श्रोतोरोध दूर करता है और श्रोतस खुले रखता है, रसायन का कार्य करता है, लेकिन मर्यादा रख नहीं सकते, इसलिए ग्रंथकार उसका समावेश रसायन में करते नहीं है। मर्यादा नहीं रखी तो ये पदार्थ कर सकता है, इसलिए उसका रसायन में समावेश नहीं किया। तो इस प्रकार मद्यपान नहीं करना चाहिए अति मात्रा में। अशन अशनानी, ये अशनानी कहने का अभिप्राय है कि पीछे जो 4 द्रव्य आए हैं, स्वप्न, प्रजागर, स्नान, पान, ये द्वंद्व समास हो गया है और ये इस द्वंद्व समास में अंतिम शब्द के अनुसार उसका बहुवचन होता है। इसलिए अन्नपान, अशन, ये नपुंसक लिंग उसका बहुवचन किया है। अशनानी सेवेत, अशनानी अति न सेवेत, अति न सेवेत। अति क्यों? अति का अभिप्राय है अपनी कार्य क्षमता, जो भी कार्य है वो करने की क्षमता अपने में रहे, इतना ही खाना है। अग्नि बहुत अच्छा है इसलिए ज्यादा नहीं खाना है, अग्नि परिणमन अच्छा करता है इसलिए ज्यादा नहीं खाना है, बार बार नहीं खाना है, 2 ही बार खाना है। और इतना खाना है जितना सभी इंद्रियों को बल प्राप्ति हो, इसके लिए अनुकूलता हो, उत्साह बढ़ा रहे और कार्य संपन्न हो सके, इतना ही अशन करना है। इससे अधिक आप करते हो तो अत्यशन ये तीनों दोषों को कुपित करता है और बार बार करने से तो निश्चित करता है और उसका परिणाम अवश्य होता है। ये आम प्रदोष रक्त में बढ़ते हैं, रस में बढ़ते हैं और अन्न व श्रोतस में कहीं न कहीं शोणितज अवश्य होता है। कभी कभी मांसांश होता है, मांसांकुर होते हैं, इसलिए अत्यशन खास करके युवावस्था में कभी नहीं करना। अग्नि अच्छा रहता है, स्पर्धा लगाते हैं और स्पर्धा में अत्यशन बार बार करते हैं। जैसे आम्र का सीजन है और बाहर रह रहे होटल में या लॉज में खाना खा रहे हैं और मर्यादा नहीं है खाने की, भोजन की मर्यादा नहीं है, तो उसमें रेस लगाकर लोग आम का रस 1 बाटी, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ऐसा पीते रहते हैं और वो लगातार 4, 5, 6 दिन पीते हैं। परिणाम ये होता है कि गृहिणी दुष्ट होती है, अरिष्ट उत्पन्न होता है। इसलिए ये अत्यशन का साहस भी नहीं करना। नोर्ध्वजानुम तिरम तिष्ठेत, जिनकी ऊंचाई ज्यादा है वो लोग भोजन करते समय भी दोनों जानू ऊपर रख के हाथ बांध के खाना खाते हैं। गप्पे मारते बैठते हैं तो दोनों पैर ऊपर खड़े करके जानू को ऊपर हाथ लगा के बैठते हैं। ऐसा दीर्घकाल तक नहीं बैठना है, इससे संवहन में बाधा आती है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। अधश्च का में संवहन होता है, दोनों तरह का
अधोगामी ऊर्ध्वगामी, तो इसमें बाधा आती है और बार बार ऐसा करने से कोई व्याधियां हो सकती है, अवरोधात्मक व्याधि हो सकती है। इसलिए न ऊर्ध्वजानम तिष्ठेत, चिरम, दीर्घ काल तक, और बार बार न करे। न व्यालम, न व्यालान उपसर्पेत, व्याल यानी हिंस्र पशु, इनके नजीक नहीं आना। जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहां प्रवास नहीं करना। अनुसर्पित यानी नजीक जाना, इनके क्षेत्र में नहीं जाना। न न दंष्टिनो, जो काटते हैं, ऐसे प्राणी जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका निवास है, वहां संभव है, वहां पर नहीं जाना चाहिए। न विषाणिनः, जिनको बड़े बड़े छींग है और जिनकी हिंस्र वृत्ति है, इनके साथ भी नजीक नहीं जाना। इस प्रकार साहसों में ये भी आते हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना। इसके बाद आता है पुरोवात आतप अवश्याय अतिप्रवातान जह्यात। अब यहाँ पर ये सामासिक शब्द है। पुरोवात, इसकी विभक्ति नहीं बनाई है, आतप की विभक्ति नहीं बनाई, अवश्य की विभक्ति नहीं बनाई, प्रवात की विभक्ति नहीं बनाई, अंत में प्रवात की विभक्ति बनाकर जयहात लगा दिया अंत में। प्रवाताम द्वितीय बहुवचन, सामासिक शब्द है, द्वंद्व समास है। अब इसमें पुरोवातान जयहात ऐसे पढ़ना है। जह धातु त्याग करना इस रूप है। जह धातु का दूसरा भी अर्थ है करना, धातु भिन्न है। धातु के गण भिन्न है। जह धातु है, एक जह धातु स्वीकार करना ऐसा है और एक धातु है छोड़ना ऐसा है, तो अर्थ संदर्भ से लेना है। जयहात आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, 1 मिनट में समय मेरी मिल गया तुरंत तो बताता हूं। हम्म 292 392 श्लोक है। टू 92 अध्याय हाँ, कर्म साधारणम जयहात तृतीय का चतुर्थकौ।
कर्मम साधारणम जया। सर एक बार रेफरेंस फिर से हम्म, चाहिए था सर। एक बार चिकित्सा रेफरेंस। अध्याय 3 श्लोक नंबर 292। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 292 कर्म साधारणम जह्यात् तृतीयक चतुर्थकौ आगंतुः अनुबंधो वही हि। क्रियापद, बस वही क्रियापद है। यही हाथ, अर्थ भिन्न है। यहाँ करना है, साधारण कर्म करना है, यहाँ ये छोड़ना है, यही हाथ। ये ध्यान रखना है। जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। धातु एक होता है, वो भिन्न भिन्न पद्धति से उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए पुरोवाता आतप, इनको जह्यात, आतपान जह्यात। अभिप्राय यह है कि कड़ी धूप में घूमना नहीं है, यह उसका अभिप्राय है। सामान्य धूप में कर सकते हो आप। उसके बाद अवश्याय, अवश्याय ये शब्द बार बार आता है। ये अपने दिन ऋतुचर्या में भी आया है और यहाँ पर भी आया है। ऋतुचर्या में 2-3 बार आया है और यहाँ पर भी आया है। तो ये अवश्याय शब्द का अर्थ है शैत्य। और ये चलता शब्द अवश्यायते आत्मनेपदी है। अवश्यायते शैत्यम अपद्यते। तो शैत्य उत्पन्न होने की अवस्था है, उसके लिए अवश्याय ये धातु साधित कृदंत प्रत्यय है। अवश्याय। अति प्रवाताः, जोर से आने वाली हवा, इससे बचना चाहिए। यही हाथ, इन साहसों से बचना है। आगे कलिम नारभेत, कलिम नारभेत इसका अर्थ है कहीं दुश्मनी उत्पन्न हो ऐसा मत करो। झगड़ा हो, दुश्मनी हो, ऐसा प्रयास न करो। जहां तक हो सके उसको रोको, मिटाने का प्रयास करो। कुछ वृत्तियां होती है कि निमित्त मिल गया तो झगड़ा चलो शुरू, कोई निमित्त बना उनको, मारपीट, घर जलाना शुरू। इसका वर्णन जनपर विध्वंस में है। जनपर विध्वंस में एक विषय है कि जिनकी वृत्ति राजस तमस होती है वो एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते हैं बिना किसी कारण के और नष्ट करते रहते हैं। जनपर विध्वंस है वो। तो ये वृत्ति ना हो, कलिम नारभेत। अगला शब्द थोड़ा सा कठिन है, वो ध्यान से सुनो। न असु निभृतो, न असु निभृतो। न अलग निकालना है। असु का अर्थ है उपतप्त, मन चित्त। असु उपतप्त है, मन उपतप्त है। निभृतो, निभृत का अर्थ है निर्जन, जहां कोई आदमी नहीं है, वस्ती नहीं है,
किसी का संचार नहीं है, ऐसी अवस्था में मन उद्विग्न हो, उपतप्त हो और अग्नि है जहां पर, वहां किसी का संचार नहीं, अकेले हो तो नहीं जाना। न असु निभृतो अग्निम उपासीत, उप आसीत, उप धातु उपसर्ग है, आसीत ये क्रियापद है। उपासीत, उपासित ये विद्यार्थ रूप है, अग्नि के समीप नहीं जाना है। आसीत का तो हलंत हो तो भूतकाल होता है, यहां तो हलंत नहीं है, इसलिए ये विद्यार्थ रूप है, उपासित। न आसु निभृतो अग्निम उपासित, अग्नि के पास नहीं जाना। नोच्चिष्ट, नोच्चिष्ट ये इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है भोजन के बाद शेष अन्न। नोच्चिष्ट प्रतापयेत, अब यहां पर स्वल्प विराम दिया है, निभृत न अग्नि उपासित, तो उसी प्रकार उच्छिष्ट अपि न अग्नि उपासित। अब उच्छिष्ट अग्नि उपासित इसका अर्थ लगाना, अग्नि उच्छिष्ट अग्नि को स्पर्श नहीं करना, व्यक्ति जो उच्छिष्ट है। अब यहाँ पर अर्थ यह है कि जो शेष अन्न है उससे अग्नि की उपासना मत करो। अग्नि उपासित उच्छिष्ट ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन ये गलत है। ये उच्छिष्ट ये कर्म है, ये व्यक्ति के लिए है, ये कर्ता है, कर्म नहीं है। कर्म होता तो उच्छिष्टम होता था, उच्छिष्टम उपासित, उच्छिष्टेन उपासित तृतीया होती। अब यहाँ उच्छिष्ट ये व्यक्ति के लिए है, जिस व्यक्ति का भोजन हुआ है, अन्न शेष है, उसने अग्नि को स्पर्श नहीं करना। अब यहाँ पर उच्छिष्ट का अर्थ शाब्दिक अर्थ न लेते हुए, जिसने भोजन के बाद हाथ पैर नहीं धोया है, मुंह साफ नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति ने अग्नि के पास नहीं जाना है, एक अर्थ। अब दूसरा जो मैंने कहा कि उच्छिष्ट अन्न से अग्नि को उपासना न करो, वो गलत है, क्योंकि उसने उच्छिष्ट ये कर्म होता है, तो उच्छिष्टेन अच्छा उच्छिष्टम ऐसे द्वितीय अथवा तृतीया होनी चाहिए, लेकिन इसलिए उच्छिष्ट ये प्रथमा एक वचन है, पुरुष के लिए है, तो उसने अग्नि की उपासना नहीं करनी है, जो कि उच्छिष्ट है, यानी जिसका मुख उच्छिष्ट है। इसलिए मैंने पहले कहा कि शाब्दिक अर्थ इसमें नहीं लेना है, हाथ धोया नहीं, मुख धोया नहीं, अग्नि का स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि अग्नि ये विष्णु का रूप है, यज्ञ रूप अग्नि। इसके बाद है नादक कृत्वा प्रतापयत, नादक कृत्वा प्रतापयत, नादक कृत्वा प्रतापयत का अर्थ अग्नि को उल्टा करके, उसकी ज्वाला ऊपर आ रही है लेकिन अग्नि नीचे है। जब ये करते हैं, प्राचीन काल में घर में और इसमें लकड़ी को कपड़े लगा बांधते थे और उसमें तेल डालते थे, उसको टेम्बा कहते थे। तो उसको नीचे करके यूं करे तो अग्नि ऊपर आता है। तो इस पद्धति से किसी को कोई चीज को गर्म करना है तो ऐसे नहीं करना, उल्टा करके नहीं करना,
तो उसमें नुकसान ये होता है कि उल्टा अग्नि आप नीचे रखते हो और ऊपर उसका सेकते हो, तो उसका परिणाम हो सकता है कि आपके कपड़ों को भी बाधा आए और आपके हाथ पैर को भी जले। इसलिए नादक कृत्वा प्रतापयत। अब इसके बाद क्या है, नो अविगत क्लम, अविगत क्लम, परिश्रम करके आए हो, थक गए हो, धूप में से घूम के आए हो, अकस्मात पानी में मत उतरो। अविगत क्लमो, इनका थकान गई नहीं है, आप धूप में घूम के आए हो, काम करके आए हो, पसीना बह रहा है, बैठो आराम करो, पसीना आना बंद होने दो। उसके बाद अग्निम उपस्पृशेत, उपस्पृशेत जलम उपस्पृशेत। उपस्पृशित का अर्थ है स्नान करना। उपस्पृश ये है शब्द है, तो उपस्पृश यानी स्नान करना। उपस्पृश्य, उपस्पृश्य स्नानम, उपस्पृश्य स्नात्वा। तो यहाँ पर क्या है, उपस्पृशेत, हाँ उपस्पृशेत है, यानी स्नान नहीं करना चाहिए। कैसे, अविगत क्लमो, ये हेतु है कुष्ठ का, और रक्त पित्त का, ये दोनों में हेतु बनता है। उष्णानुतप्त से जल प्रवेशात, इसलिए ये नहीं करना चाहिए, और ये बार बार नहीं करना चाहिए। खाद बार करो तो कुछ आपत्ति नहीं आती है, लेकिन बार बार नहीं करना है। न अनाप्लुत वदनो, मुखों को अवरुद्ध किए बगैर, बंद किए बगैर, अग्निम न उपसे न उपस्पृशे स्नानम न कुर्यात्। न अनाप्लुत वदनः, उपस्पृशेत, स्नान नहीं करना है। न नग्न नग्न उपस्पृशेत, बिना कपड़े के स्नान नहीं करना है। यहाँ अप्लुत शब्द का है अर्थ दूसरा और एक है, स्नान करते समय सिर को और मुख को पानी में डुबा के ज्यादा देर तक मत रखो। अनाप्लुता, नहीं, गलत है वो। हाँ, न अनाप्लुता यानी आवरण किए बगैर, स्पर्श न कर, अर्थ बराबर। न अलग निकालना है, अन अलग निकालना है, आप्लुत यानी न अनाप्लुत यानी बिना आवरण किए अग्नि का जल में उतरना नहीं है, मुंह थोड़ा सा बंद रखना है। अगला, न स्नानस्याट्या स्पृशेत उत्तमांगम, स्नान शाटी। शाटी ये शब्द वस्त्र विशेष के लिए है, जिसको व्यवहार में, लोक भाषा में उस समय साड़ी कहते थे। साड़ी, आज साड़ी, आज साड़ी कहते हैं, तो उसको उस समय साड़ी कहते थे। तो साड़ी यानी वस्त्र। स्नान शाटी, शाट्या ये तृतीया है, शाटी नदी के समान, नद्या तृतीया। स्नान जिस वस्त्र पर किया है, उस वस्त्र को, वस्त्र से उत्तम अंग को स्पर्श न करे स्नान के बाद। स्नो स्नान शाट्या उत्तमांगम स्पृशेत, जिस वस्त्र पर अपने स्नान किया है, उस वस्त्र को, वस्त्र से
सिर को पोछना नहीं, मुख को पोछना नहीं। न स्पृशेत उत्तमांगम न केशाग्राणि अभिहन्यात्। उस जमाने में बाल बड़े बड़े होते होंगे और जिनके होते होंगे, सबके नहीं, तो उनके लिए कहा है कि केशो बालों के अग्र को आहत मत करो, प्रताड़ित मत करो। अभिहन्यात् न उपस्पृशेत, न उपस्पृश्य, यहाँ उपस्पृश्य है, वहां पर उपस्पृशेत है। उपस्पृशेत ये विद्यर्थ है, करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए इस अर्थ में। उपस्पृशेत विद्यर्थ तृतीय पुरुष एकवचन। ये न उपस्पृश्य, उपस्पृश्य विभक्त है, इसका अर्थ स्नान करने के बाद। उपस्पृश्य यानी स्नान करना। न उपस्पृश्य, स्नान करने के बाद। तेव वाससी, उन्हीं कपड़ों में अपने आप को मत ये करो, डालो। उन्हीं कपड़ों में न विभ्रूयात, वाससी विभ्रूयात, वाससी सप्तमी है। उन कपड़ों में अपने आप को पूरित मत करो, यानी उसको लपेटो मत। विभ्रूयात, विभ्रूयात, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ये धातु है भ्रू, अब ये चलता है तो उसको द्वित्व होता है, विभ्रूयात, विभ्रुत होता है। उसका अर्थ है पूर्ण करना, आवरण करना, पूर्ण करना, इस अर्थ में है। इसलिए ये धातु भ्रू है। सो उपस्पृश्य, स्नान करते हुए। तेव वाससी, उसी वस्त्र में अपने आप को पूरित मत करो, वही वस्त्र मत लपेटो। ये हुआ स्नान का अधिकरण, स्नान का हुआ, समाप्त हुआ। अब स्नान के अधिकरण समाप्त होने के बाद अब अधिकरण पर तो आता है बाहर जाना है। स्नान हो गया, विधि हो गया, पूजा अर्चा हो गई, अब बाहर जाना है। बाहर जाते समय नो अस्पृष्ट्वा, नो बिना, अस्पृष्ट्वा स्पर्श करते किए बिना। स्पृष्ट्वा ये स्पर्श धातु का त्वांत अव्यय है। इसमें श और ट लगता है, ट लगता है, तो स्पृश का ट होकर स्पृष्टा होता है। पिष्टवा, स्पृष्टवा, जैसे गमु का गत्वा होता है, तो यहां पर इसका स्पृष्टवा होता है। पिष्टवा समान, ये भी उसको ट बनता है। तो ये पूर्वकालवाचक अव्यय है, धातु साधित है। कर बिना किए, तो न यदि बात में लगाते हो तो स्पृष्टवा, स्पष्ट करके जाना चाहिए। न अस्पृष्टवा, बिना स्पर्श करके। इनको रत्नों को स्पर्श किए बगैर, अथवा घृत को पूज्य स्पर्श करते हुए, अथवा पूज्य व्यक्ति को स्पर्श करते हुए, अथवा मंगल वस्तुओं को बिना स्पर्श किए, और सुमनसो, यह सब सुमन से करना है। मनसा, मनसः, सुमनसः, पवित्र मन से अभिनिष्क्रामे, बाहर निकलो। मनसः
मन से, स्पष्ट मन से, स्वच्छ मन के साथ, मनसः। बाहर निकलना है, लेकिन बाहर निकलने के पूर्व बिना इन वस्तुओं को स्पर्श किए बाहर नहीं निकलना है। रत्न, घृत, पूज्य, कोई मंगल वस्तु, इनको स्पर्श के बगैर बाहर नहीं निकालना, वो भी सुमनसा, सुमनसः, अभिनिष्क्रमेत। आगे है पूज्य न पूज्य मंगलानि अपसव्यम गच्छेत। न पूज्य मंगलानि, पूज्यानि च मंगलानि च, द्वंद्व समास है। और अंतिम शब्द का नपुंसक लिंगी बहुवचन किया है। न पूज्यानि अपसव्यम गच्छेत। पूज्य वस्तु को वस्तु के लिए वस्तु सामने आई है तो उनके बाएं हाथ से नहीं जाना। अपसव्य यानी बाया। और पूज्य वस्तु, मंगल वस्तु को न अपसव्यम गच्छेत यानी दक्षिण दिशा में जाना, दक्षिण को उनके दक्षिण हस्त से जाना है। और इसके विपरीत इतराणि न अनुदक्षिणम गच्छेत, और अन्य वो व्यक्तियों के लिए कैसे करना है, वामतः जाना है। पूज्य व्यक्ति के लिए दक्षिणतः जाना है। और सामान्य व्यक्ति के लिए वामतः जाना है। ये सम्मान दर्शक है। पूज्य व्यक्ति का सम्मान करना है तो उसको अपसव्य नहीं करना है। अपसव्य करना यानी उनको अपमानित करना है। चलो अगले बात। अब इसके बाद विषय बदलता है, समय समाप्त हुआ है, तो रुके यहाँ पर, अगली बार लेंगे। यस सर, यस सर। सर कुछ प्रश्न थे तो अभी पूछूं सर? हो निकाला हो तो हेडफोन। हो सर। एक मिनिट, हेडफोन कुठे गेला माझा? माझा आवाज नाही येते का सर? तो प्रश्न नीट ऐकू आला तर बघूया. प्रश्न विचारा मग कळत सांगतो मी. चालेल. How शीतप्रशमन drugs act in Shotha? Can we use them in dependent edema also? कफ जो शोथ है तो त्वगत द्रव शोषण के लिए आप उसका लेप लगा सकते हो, स्वतंत्र रूप से लेप लगा सकते हो। लेकिन यदि आपको विद्रधि है, अपक्व व्रण है, तो उसमें लेप न लगाते उपनाह करना है, और वो भी शीत द्रव्य से करना है ताकि ऊष्मा अंदर रहे। जब उपनाह करना है तो शीत द्रव्य का उपनाह करना, और द्रवशोष करना है तो इन द्रव्यों से आप लेप लगा सकते हो। तो ये श्लेष्मा का शैत्य भी कम करेगा और तिक्तत्वात् द्रवशोष भी करेगा, इसलिए लेप लगा सकते हो। चलो और गर्म पानी से ज्यादा देर स्नान करने से क्या संप्राप्ति होती है? यदि लगातार आप उसे करते हो, बार बार, दिन में 2 बार और सालों साल,
तो इसका परिणाम पित्त वृद्धि होकर पित्त के तीक्ष्ण गुणों से रक्त दग्ध होता है और रक्त दग्ध होकर पांडु कामला हो सकता है। उसका विघटन हो सकता है, दग्ध होता है या नहीं, उसका विघटन होता है और उससे फिर पांडु और अन्य व्याधि हो सकती है। और पित्त वृद्धि से त्वचा विकार भी हो सकते हैं। सर पांडुरोगितो यो अत्यर्थ पित्तल आंजनिषेवते तस्य पित्तम अश्रुं मांसम दग्ध्वा रोगाय कल्पते। उसमें मांसदाह होता है और कभी कभी रक्त का विघटन होकर पांडुत्व भी आता है, मांसदाह होकर शैथिल्य भी होता है और अन्य व्याधियां भी हो सकती है, शैथिल्य, शोष, ऐसी व्याधियां हो सकती है। आगे। सर मद्यपान के नियम अगर पढ़ने हैं तो उसका ग्रंथोक्त रेफरेंस मदात्य चाहिए। अध्याय, मदात्य। मदात्य चरक चिकित्सा स्थल। जी सर, थैंक यू सर। इतने ही प्रश्न थे। बोर झालं का? नाही सर। हा विषय कठीण आहे आणि अनावश्यक आहे असं